आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है दो आवेशित संधारित्रों को परस्पर जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। दो आवेशित संधारित्रों को जब परस्पर जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह ऊंचे विभव वाले संधारित्र से नीचे विभव वाले संधारित्र में तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। विभव समान होना चाहिए। ध्यान देना, ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, किंतु आगे कंपटीशन के लिए और आगे एनसीईआरटी में इसके कुछ न्यूमेरिकल है एक आध, तो उस कारण से ये इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू और आगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपका जो है इम्पोर्टेंट है। तो आप पहले एक चीज ध्यान देना, दो चालक अगर है उनमें आवेशित हैं, उनको विभव दे रखा है आपने, उनको जब जोड़ेंगे तो आवेश का प्रवाह एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक तब तक होते रहेगा जब तक कि दोनों का वैद्युत विभव समान ना हो जाए। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक पानी का जार ये है, दूसरा पानी का जार ये है। इसमें क्या कर दिया हमने, एक जार को ले लेता हूं अलग आकृति का पतला और एक को ले लेता हूं मोटा, ये ले लिया। इस पर पानी है यहां तक, पहले बर्तन में पानी भरा हुआ है ऊपर तक, दूसरे बर्तन में पानी जो भरा हुआ है वो नीचे। तो वही चीज ध्यान दीजिएगा, जार काम में आ रहा है पानी भरने के, और पानी भरने से उसका तल परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर है संधारित्र, संधारित्र काम में आता है आवेश संचित करने के, आवेश संचित करने से उसका विभव बढ़ जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं ये दोनों संधारित्र हैं जिन पर आपने आवेश जमा किया है, इसका विभव ऊंचा है और इसका विभव नीचा है। अगर इसको किसी एक पाइप से जोड़ दें, किसी एक पाइप से जोड़ दिया जाए तो पानी का प्रवाह ज्यादा तल वाले से कम तल वाले में तब तक होगा, बड़े वाले जार से जिसमें तल ऊपर है उस वाले जार से दूसरे वाले जार में पानी तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का वैद्युत विभव या दोनों का तल आपस में क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। देखिए तब तक जब दोनों का तल समान हो, दोनों जारों में तल समान हो जाएगा तो अब पानी का प्रवाह रुक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनका तल समान है किंतु इस पर पानी की मात्रा अलग अलग है। तल समान होना चाहिए, पानी की मात्रा अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं जब दो आवेशित संधारकों को परस्पर जोड़ा जाता है तो जोड़ने की प्रक्रिया में, जब संधारित्रों को परस्पर जोड़ा जाएगा तो जोड़ने की प्रक्रिया में आवेश का स्थानांतरण ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक में तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का वैद्युत विभव समान न हो जाए। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो चालक हैं, दो संधारित्र हैं, दो संधारित्र, पहला संधारित्र ले लेता हूं ए, ये ले लिया संधारित्र ए, दूसरा ले लेता हूं संधारित्र बी, ये ले लिया संधारित्र बी। ठीक है, दो संधारित्र हो गए। जोड़ने से पहले जब इनको जोड़ा नहीं है, पहले संधारित्र की धारिता है C1, दूसरे संधारित्र की धारिता है C2, इसका विभव है V1, इसका विभव है V2। पहले वाले संधारित्र को आवेशित किया गया V1 विभव तक, दूसरे वाले संधारित्र को आवेशित किया V2 विभव तक। तो पहले संधारित्र पर जो आवेश का मान होगा यानी कि Q1 बराबर C1
V1 ये पहले पढ़ा है आपने, पहले संधारित्र पर आवेश। ऐसे ही दूसरे संधारित्र पर आवेश जो हुआ Q2 बराबर C2 इंटू कितना V2। ये दूसरे संधारित्र पर आवेश हो गया, अभी जोड़ा नहीं है। पहले वाले जिसकी धारिता है C1 उसको आवेशित किया V1 विभवांतर तक। दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता है C2 उसको आवेशित किया V2 विभवांतर तक। तो पहले वाले पर जो आवेश आया Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। अब क्या किया, ये है जोड़ने से पहले। ऊपर जो भी लिखूंगा वो जोड़ने से पहले, नीचे जो भी लिखूंगा वो जोड़ने के बाद। जब दोनों संधारित्र को आपने परस्पर समांतर क्रम में जोड़ दिया, ये जोड़ दिया आपने समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा तो आवेश का प्रवाह ऊंचे विभव वाले से नीचे विभव वाले में तब तक होगा। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, आवेश का प्रवाह ऊंचे विभव वाले से नीचे विभव वाले में तब तक होगा जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। यानी कि A का विभव भी अगर V हो जाएगा तो B का विभव भी कितना हो जाएगा, V ही हो जाएगा। दोनों का विभव समान हो जाएगा किंतु दोनों का आवेश अलग अलग रहेगा, आवेश की मात्रा अलग अलग हो सकती है। तो इसके अनुसार मान लेते हैं जब आवेशों का पुनर्वितरण हुआ जोड़ने के पश्चात, आवेश A से B में गया, उसके बाद दोनों का उभयनिष्ठ विभव V है। तो उभयनिष्ठ विभव कैपिटल V निकालना है। उभयनिष्ठ विभव इस सूत्र से Q बराबर CV से, C बराबर होता है Q अपॉन V, C बराबर आया Q अपॉन V। Q मीन्स हुआ आवेश, V मीन्स हुआ विभव, सॉरी C बराबर Q अपॉन V। तो Q हुआ यहां पर उसका क्या, कुल आवेश, V हुआ उसका कुल सॉरी विभवांतर निकाल रहे हैं, V इक्वल टू Q अपॉन C। तो V बराबर हुआ कुल आवेश बट्टे कुल धारिता, कुल आवेश बट्टे कुल धारिता। कुल आवेश कितना है, हालांकि बढ़ गया, एक से दूसरे में चला गया, मगर कुल आवेश उतना ही रहेगा, यानी कि Q1 प्लस Q2 अपॉन धारिता दोनों की जोड़ दी C1 प्लस C2, या V बराबर आ गया Q1 की जगह C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया जोड़ने के बाद संधारित्रों का उभयनिष्ठ विभव। जब उनको जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद ये आया उनका उभयनिष्ठ विभव। अच्छा, मान लेते हैं जोड़ने के बाद जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो पहले वाले पर जोड़ने से पहले आवेश था Q1, दूसरे वाले पर जोड़ने से पहले आवेश था Q2। पहले वाले पर आवेश का मान था Q1 और दूसरे वाले पर आवेश का मान था Q2 जोड़ने से पहले। मान लेते हैं पहले वाले पर जोड़ने के बाद आवेश हो जाता है Q1 डैश, दूसरे वाले पर जोड़ने के बाद आवेश हो जाता है Q2 डैश। तो अब ये तो निकल गया उभयनिष्ठ विभव। अब जोड़ने के बाद आवेशों का क्या हुआ, तो पहले वाले पर जोड़ने के बाद आवेश, पहले वाले को जब आपने जोड़ा तो पहले वाले पर जोड़ने के बाद कितना आवेश हो जाएगा, वो आवेश निकाल रहे हैं। तो आवेश Q1 डैश बराबर जोड़ने के बाद Q1 डैश, Q बराबर होता है आपके पास CV, पहले वाली का धारिता है C1
और उसका जो वैद्युत विभव हो गया है अब हो गया है V। पहले था V1, अब हो गया है उसका V। ऐसे ही जोड़ने के बाद दूसरे चालक पर आवेश Q2 डैश बराबर हो जाएगा C2 इंटू V। धारिता तो नियत राशि है, धारिता नहीं बदलेगी, किंतु उनका वैद्युत विभव बदल गया, इसलिए पहले वाले पर आवेश Q1 डैश बराबर C1V और Q2 डैश बराबर हो गया C2V। अच्छा, Q1 डैश, इसलिए Q1 डैश अपॉन Q2 डैश निकालूं तो ये हो गया C1V अपॉन C2V। V और V कैंसिल, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू आ गया C1 अपॉन C2। यानी कि ये बता रहा है कि आवेशों का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। जब दो संधारित्रों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो आवेशों का वितरण जो होगा उनकी धारिताओं के अनुपात में। इसका अर्थ हुआ जिसकी धारिता ज्यादा उसमें आवेश ज्यादा, जिसमें धारिता कम होगी उसका आवेश कम हो जाएगा। अब इसके बाद जो आता है पुनर्वितरण में स्थानांतरित आवेश की मात्रा, कितना आवेश स्थानांतरित हुआ एक जगह से दूसरी जगह, कितना आवेश स्थानांतरित हुआ। तो अब निकालेंगे स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकालने के लिए क्या करते हैं, अब मैं निकाल रहा हूं स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा, कितना आवेश एक जगह से दूसरी जगह गया वो निकाल रहे हैं। देखिए, जोड़ने से पहले ए संधारित्र पर आवेश था Q1, जोड़ने के बाद इस पर आवेश हो गया Q1 डैश। तो जोड़ने के पश्चात जो इस पर आवेश हुआ Q1 डैश बराबर C1 इंटू कितना V, जोड़ने के पश्चात आवेश है। यहां पर V का मान रख दूं, उभयनिष्ठ विभव C1, समीकरण 1 से V का मान C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया जोड़ने के पश्चात संधारित्र C1 पर आवेश। तो स्थानांतरित आवेश A से B में स्थानांतरित आवेश A से B में कितना आवेश गया ये निकाल रहे हैं। हम मान रहे हैं कि A का वैद्युत विभव ज्यादा है और B का वैद्युत विभव कम है, इसलिए हम निकालेंगे A से B में स्थानांतरित आवेश की मात्रा। वो आवेश की मात्रा डेल्टा Q बराबर पहले आवेश Q1 बाद को आवेश Q1 डैश, यानी कि Q1 माइनस Q1 डैश निकालेंगे। Q1 माइनस Q1 डैश निकालें तो Q1 का मान आपको मालूम है, जोड़ने से पहले आवेश जो था वो था C1 V1 माइनस जोड़ने के बाद हो गया C1 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, जोड़ने के बाद और जोड़ने के पहले। आप दोनों जगह से C1 कॉमन आ जाता है, C1 कॉमन ले लिया, इधर बच गया V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं।
C1 बाहर ही रहा, यहां आ गया C1 C2, ये हो गया V1 इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया आपके पास C1 ब्रैकेट V1 से अंदर गुणा C1 V1 प्लस C2 V1, बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह उल्टे, माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 बट्टे C1 प्लस C2। ऊपर देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाता है, C1 V1 और C1 V1 आपस में कैंसिल हो गए, C1 V1 और C1 V1 आपस में कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, बच क्या गया। अब जो बचा वो है ये कितना, C1 इंटू C2 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये बचा। अब ऊपर से फिर क्या कॉमन आ सकता है, अब ऊपर से कॉमन आ जाता है C2, तो डेल्टा Q स्थानांतरित आवेश डेल्टा Q बराबर C1 C2 ब्रैकेट के अंदर आ गया, दोनों जगह से कॉमन आ गया C1 C2, ये बच गया V1 माइनस V2 अपॉन में बच गया C1 प्लस C2। तो A से B में स्थानांतरित आवेश जो आपके पास आ गया वो आ गया C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, यह आ गया बच्चों स्थानांतरित आवेश की मात्रा जो A से गई B में, A से B में गई आवेश की मात्रा। अब इसके बाद जो आपके पास आता है वो ये है, थोड़ा कैलकुलेशन है उसमें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वही स्थानांतरित ऊर्जा निकालनी है हमने। स्थानांतरित ऊर्जा कैसे निकाली जाए, देखिए संधारित्र की ऊर्जा निकालने के कुछ सूत्र आपने पढ़े थे, संधारित्र की ऊर्जा निकालने के कुछ सूत्र आपने पढ़े हुए थे, उन्हीं सूत्रों के आधार पर आगे का काम हो। तो आगे का काम क्या है, देखिए आवेशों के पुनर्वितरण में जो अगला टॉपिक है वो ये है, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, क्षय जिसको कहते हैं, जब आवेश पुनर्वितरित होता है एक संधारित्र से दूसरे संधारित्र में जाता है तो जिस तार चालक तार द्वारा संधारित्र को जोड़ा जाता है उस चालक तार में कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है, तो वो व्यय ऊष्मा कितनी है वो निकालने के लिए यहां पर करते हैं। देखिए जोड़ने से पूर्व, जब दोनों चालकों को जोड़ा तो जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा
अगर यू आई इनिशियल से दिखा दूं तो पहले संधारित्र का जो आवेश था, पहले संधारित्र पर जो आवेश था वो था Q1, धारिता थी C1 और विभवांतर था V1। तो जोड़ने से पहले संधारित्र की ऊर्जा के 3 सूत्र पड़े हैं, उसमें से लगाएंगे CV²। तो हाफ CV² लगाए तो पहले इसकी ऊर्जा जोड़ने से पहले जब आवेश वितरित नहीं हुआ है, पहले वाले की ऊर्जा हाफ C1 V1², दूसरे की ऊर्जा हाफ C2 V2²। कुल ऊर्जा निकालने के लिए दोनों की ऊर्जा को जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ने से पूर्व दोनों की कुल ऊर्जा UI बराबर पहले वाले की आ गई हाफ C1 V1² प्लस दूसरे की आ गई हाफ C2 V2²। ये आया जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, पहले संधारित्र की ऊर्जा प्लस दूसरे सर। अब जोड़ने के पश्चात जब चालक तारों को आपस में जोड़ दिया तो जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा को ले लेते हैं UF। UF बराबर कितना हो जाएगा ये निकाल रहा हूं मैं जोड़ने के पश्चात। तो जोड़ने के बाद पहले वाले की धारिता C1 थी, C1 ही रही, मगर उसका वैद्युत विभवांतर V1 की जगह V हो गया, V1 की जगह V हो गया। इसलिए पहले वाले की ऊर्जा हाफ C1 V², दूसरे वाले की ऊर्जा हाफ C2 V²। जोड़ने से के बाद है ये, बाद में दोनों का विभव V हो जा रहा है। तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, पहले की ऊर्जा प्लस दूसरे की ऊर्जा, दोनों जगह से 1/2 और V कॉमन ले लूं तो ये आ गया C1 प्लस C2 into V²। अब यहां पर समीकरण 1 से मान रख दिया जाए, 1 से V का मान रखने पर उभयनिष्ठ विभव, समीकरण 1 से उभयनिष्ठ विभव का मान रख दूं तो ये आपके पास हो जाता है UF बराबर हाफ C1 प्लस C2, V² की जगह आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बट्टे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। एक C1 C2 से एक C1 C2 C कैंसिल, तो UF बराबर आपके पास आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, ये वाला 2 into C1 प्लस C2। ये आ गया जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। तो हमने निकाला जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, तो पहले की ऊर्जा और दूसरे की ऊर्जा जोड़ दी, जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, पहले की ऊर्जा और दूसरे की ऊर्जा घटा जोड़ दी जोड़ने के पश्चात। अच्छा, अब इसके बाद जो है सारा कैलकुलेशन है बच्चों, इसलिए जोड़ने के पश्चात ऊर्जा में क्षय, ऊर्जा ह्रास। अब निकालेंगे जोड़ने के पश्चात ऊर्जा में कितना ह्रास हुआ, कितना क्षय हुआ, कितनी ऊर्जा कहां गई। कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान देंगे और सावधानी से करें। जोड़ने पर ऊर्जा क्षय, ऊर्जा क्षय मीन्स हम ये मान रहे हैं कि पहले ऊर्जा ज्यादा थी, यानी कि UI ज्यादा था, UF कम था,
तो हम निकालेंगे यू आई माइनस यू एफ। यू आई का मान आपने निकाला हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस यू एफ जो आपके पास आया वो यू एफ है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2। अब देखिए सब जगह से कॉमन ले लेता हूं मैं या एलसीएम ले लिया। कितना ले लिया आपने 2 इंटू C1 प्लस C2 तीनों जगह से एलसीएम। तो यहां पर हो गया C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, यहां पर हो गया प्लस C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, वहां पर हो गया माइनस और ब्रैकेट के अंदर आ गया। अगर इसको खोल दो a माइनस बी का वर्ग खोल दिया जाए तो ये आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। ये वर्ग खोलने पर ये आ गया। तो पूरे रूप से खुल के आपके पास ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो गया। आप यहां गुणा करते हैं, अंदर गुणा किया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, इधर गुणा करता हूं C2 स्क्वायर C2 C1 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इधर बाहर माइनस है, अंदर के चिन्ह बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। तो ये हो गए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 बट्टे हो गया 2 इंटू C1 प्लस C2। अब देखिए ऊपर क्या कैंसिल हो जा रहा है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, दूसरा क्या कैंसिल हो रहा है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये चार चीजें तो कैंसिल हो गई, बच क्या गया आगे, यहां बच गया C1 C2 V1 स्क्वायर, यहां बच गया प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन 2C1 प्लस C2। ऊपर सब जगह से कॉमन आ जाता है C1 C2, C1 C2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बट्टे में आ गया 2 इंटू C1 प्लस C2। अब अंदर देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज देखिए, ब्रैकेट के अंदर जो है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टाइप का, जहां पर a की जगह है V1, b की जगह है V2 और 2ab की जगह है 2V1 V2, यानी कि इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डेल्टा U ऊर्जा क्षय बराबर आ गया C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2। तो ये आवेशों को जोड़ने पर या पुनर्वितरण के पश्चात उनमें क्या आ गया आपके पास, ये ऊर्जा का क्षय। ये ऊर्जा क्षय ही क्यों होता है, कम ही क्यों होती है, वो मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से, देखिए C1 और C2 ये तो सदैव धनात्मक होंगे, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। और V1 माइनस V2 अगर ऋणात्मक आता भी है तो उसका वर्ग करेंगे तो ये सदैव धनात्मक आएगा, यानी कि ये दायां पक्ष डेल्टा U बराबर UI
माइनस UF हमेशा बड़ा होगा किससे? 0 से, क्योंकि वो किससे बड़ा आ रहा है? ये राशि सदैव क्या आ रही है? धनात्मक। धनात्मक मीन्स 0 से बड़ी। तो इसका अर्थ हुआ UI इज ऑलवेज ग्रेटर देन UF, यानी कि जो प्रारंभिक ऊर्जा होगी वो सदैव अंतिम ऊर्जा से क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका अर्थ है ऊर्जा आवेशों के पुनर्वितरण में जब दो संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो संधारित्रों को आवेशित करते समय, जब संधारित्रों को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने की प्रक्रिया में उनमें आवेशों का पुनर्वितरण होता है, ऊर्जा का क्षय होता है और ऊर्जा क्या? जोड़ने के पश्चात थोड़ी सी ऊर्जा क्या हो जाती है? उनकी कम हो जाती है। क्यों? जिस चालक तार से उसको जोड़ा जाता है उस चालक तार में कुछ, जब आवेश उस चालक तार में प्रवाहित होता है तो उस चालक तार में कुछ ऊर्जा संधारित्रों की ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। आया बच्चों? हिमांशु आया है? यस सर, आया सर। आज एक काम करना है बेटा आप लोगों ने। एक काम कौन कौन करेगा रे? बोल ही नहीं रहे हो यार तुम लोग तो। कोई नहीं करेगा? चलो नहीं बताता हूँ। करोगे? बताओ बताओ सर करेंगे ठीक सर। है, ये बंद करने के बाद सर घर करेंगे में सर। जाके पापा से बोलना है हैप्पी फादर्स डे। ओके? सर। यस सर। यस सर। हाँ, मदर्स डे तो मनाते हो यार, फादर्स डे भी मनाओ। आप पढ़ के दिखाओ माँ बाप को थोड़ा सा। ठीक है बेटा? यस सर। सर ओके बच्चों, बाय। बाय बाय सर। सर। और मेरा हेलो सर। सर कहाँ हो? हैं? मजे कर रहे पिथौरागढ़। क्या मजे कर रहे यार यार। ओए ऋतिक, यार, अबे नीरज भी पढ़ ले ऑनलाइन करा के जब यार। तो यार अब पढ़ा होगा अच्छा हो गया वो। ओए ऋतिक, हाँ न्यू बोल रहा। अरे बोलता तू बोलना पहले। अबे मेरे को कौन बोलेगा? है? मेरे को तो बोल। बेटा गजब खेली। यार अबे आपके आसमान इधर को। हाँ, अब आ रहा हूँ यार, 2-4 दिन में आता हूँ। मैं तभी 2-4 दिन में आता हूँ बोल। अबे मेहता भी कहाँ लंबा से है आएगा और 2-4 दिन नया। में? गाँव ब्लॉग, वो गाँव जो हो गया उनका। हाँ बे हाँ हाँ, ये रोड पूरी बुक हो रही है। ऐसा फोन भी होगा तो लिया यार तुम्हारा। उसने। मैं हाँ, नया फोन भी तो लिया उसने। ले लिया मतलब। हाँ, पोको X30 है, कुछ ले रखा है बोल कह रहा था मेहता। अच्छा हाँ हाँ हाँ। तभी तो खूब मजे ले रहे हैं भाई। कहाँ रही है दिक्कत? वही तो। अब आने थे यहाँ ऑडियो पार्टी करवाते हैं उसकी। हाँ, उससे करना ही पड़ रहा है। मैं काम वाम हम कर तो रहा है नहीं कर रहा है भाई? वही तो तूने भेजा है उसमें कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी में तो मैं कर ही नहीं रहा भाई। मैंने ये पहले किया था भाई, आजकल तो नहीं कर रहा हूँ मतलब। अबे यार मैं कितना करूँ ये? अभी और केमिस्टर ने और भेज दिया 10-20 पन्ने। हाँ एक के बारे में भेजते हैं 30 पन्ने। तभी तो कह रहा हूँ यार, shit, shit। अब क्या करे? केमिस्ट्री चल फिर फिजिक्स यार। मैथ। क्या कह रहा है?
केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में करता हूँ और किसी में नहीं करता हूँ। हाँ भाई इन तीन ही मेन है भाई, इन्हीं का तो प्रैक्टिकल होगा। हाँ, और मैं करना ही नहीं है, हो गया। अरे और मैं रहने दे, फिर कौन कहता उमाकांत क्या जो मारेगा यार। हाँ, वो भी 2-4 दिन बोलेगा लाओ ज्यादा से ज्यादा। हाँ उससे ज्यादा क्या बोलते हैं। वही तो। तभी वही यहाँ भी तो कही है यार, नदी नदी कहीं बढ़ लगी है हमारे यहाँ भी। हाँ यार, देख रहा था मैं, भयंकर ही हो रहा है तुम्हारे वहां तो। तभी तो कह रहा हूँ लकड़ियां आ रही है फिर गजब करके। शार्क भी सब घर में। रोले हो रखे। अब रोड पे तो यार ब्लॉक चल रही ना यार। हाँ, वो बारिश के कारण तो हो ही रहा होगा। हाँ यार ऊपर से आजकल प्रेमदास सर यूट्यूब में लगा तो कितने ढंग से समझा रहे हैं नहीं। हाँ। बेटा क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है बे, कसम से बे 12 खत्म है। हाँ यार, सही कहा। कुछ पता ही नहीं कोई चल रहा, कोई खाली काम नहीं क्लास, कर रहा है। खाली क्लास ज्वाइन कर रखी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा हाँ बे करना पड़ेगा बे, मुंह तो दिखाना है। नाम अरे नाम पढ़ रहा है ना बेटा कौन कौन आ रहा है करके। है। हाँ बेटा ऊपर से जो जो लिख रहा हो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, नए नए नाम आ रहे हैं, डेल्टा क्या क्या बोल दे रहे हैं अभी। ऐसे ही तो होता है फिर बीच में। जल्दी तो कह रहा हूँ यार। चलो यार ट्यूशन खुलेगा तो चलेंगे फिर हाँ। हाँ यार। जाना। आओ। तभी यार क्या पता अगले साल भी कैंसिल हो जाए यार पेपर। हाँ, क्या बता। रौले आ जाते थे। मजा आ रहा है फिर। अभी कौन कौन आया यार तुम्हें यहाँ? सभी आए यार, यहाँ भाई आई, मम्मी मम्मी। अच्छा सभी आ रखे हो। हम्म, मैं गाँव में क्यों आ रहे थे? मैं गाँव में क्यों नहीं रहा तू? गांव में क्या? गाँव में क्यों नहीं रहा कह रहा हूँ, गाँव में क्यों नहीं रहा? अच्छा भाई, यहीं आया यार, ऐसे गांव में भी कितना रहता। क्यों नहीं आना रहा तू? बाद में वहीं फंसे रहता है, रोड रोड ब्लॉक हो गई तब आया। अरे हाँ अभी तो तू वहीं फंसा होता है हाँ भाई, मैं गिरी पुल उल गिरने वाली है, नाचने वाली। ना। है तुम हाँ रहता मैं कैसे आता है? पुल वार पैदल आएगा, वहाँ पुल वार गाड़ियां होंगे तो आ जाएगा। अच्छा हाँ यार उधर तो पुल भी तो पुल का जो है पहाड़ गिर रहा है वहां तो। हाँ, तो सब वही रखा है। इस बार भी कांड हो रहे हैं गजब। हाँ। यहाँ भी यार एक जोली में बच्चा बह रखा है यार। क्या? यहाँ भी जोलीवी में ना एक बच्चा बह रखा है कह रहा हूँ, लकड़ी पकड़ते हुए। हाँ, आजकल नदी के बाद आना तो खतरा है यार। तभी तो कह रहा है यार डैम भी ऐसे खोल रहे हैं ना, तो वहां का पहले धारचूला वाला। पहले क्यों नहीं बनाते होंगे उसके लिए स्पेस को। हाँ यार। अब यहाँ यहाँ कथा पहुंचा रहते हुए, हमारा घर तो नजदीक ही है बे नदी के। हाँ, सही से रहना मतलब। हाँ यार, रात को टॉर्च लगा के देखने हैं बे। हाँ भाई, छत पर सही रहे आराम से, टॉर्च वॉर्च जला के। हाँ बे। अबे आप बारिश अब जाके रुकी है, वहां कैसा हो रहा है मौसम? यहाँ भी मतलब खाली दिन भर थी कल, तो आज अभी रुकी है मतलब। हाँ अभी यहाँ भी रुकी हुई। हाँ, यहाँ यहाँ भी बारिश थोड़ा नहीं है। है। यहाँ नहीं हो रही ज्यादा बारिश बोल। हाँ भाई यहाँ तो बेटा रात दिन दोनों टाइम चल रही है। हाँ, तभी तो उतना वो हो रहा है भयंकर की। हाँ यार अबे वो गुरु खल्ली बनाएगा भयंकर, लास्ट में सब छोड़ के चले गए। तीन लोग कौन है यार वो छोड़ने वाले? कौन सा करूँ, वो क्लास वाला? हाँ क्लास वाला। पता नहीं यार, मैंने देखा भी नहीं है उसको तो। तीन लोगों ने एक साथ छोड़ लगा है बे। एक तो तनुज है, दो और है। मैसेज ही नहीं आते वे। प्लानिंग चल रही होगी उनकी। अबे नहीं सीधे गाली गलौज चल रही है ना तब छोड़ दिया उन्होंने। अरे यार। अबे बड़ा यार तेरी अबे सब। बड़ा ये मैंने होंगे छोड़ने तनुज वाले। मैंने तनुज को तो इसलिए ऐड किया था क्योंकि वो काम भेज देगा करके। एक शुभम कार के लेफ्ट हुआ। हाँ। प्रियांशु भंडारी।
अबे ये लोग हो ही जाते हैं बे, ये लोग खत्म है इन लोगों का, ये रहते ही नहीं किसी ग्रुप में। अभिषेक भी लेफ्ट हो गया। अभिषेक भी हो गया। उसके तो पापा का है बे, वो तुम उल्टा उल्टा भेजोगे तो करेगा ही। नहीं वो भी तो मजे लेता है ऐसी चीजों के। अबे कतब कतब छुपाया होगा व्हाट्सएप व्हाट्सएप भी उसने। अच्छा यार, तूने वो गुज्जर का स्टेटस डाला था क्या? हाँ। उसने बोला है तूने खुद ही? अबे उसने बोला, कब से बोला था, मैंने कहा है, मैंने अपने दजा का डाला था, उसका भी डाल दिया। अरे चल भी चल यार, करवा दिया तूने भी सब्सक्राइब 3-4 लोगों से। हाँ। यार, वो भी यार हिलाते हुए, मतलब क्या मन लगा यार उसका बनाने का। वही तो खाली बनाया है वो चूतिया बा। अब यार, इसके लिए फुल वो चाहिए होता, बकेती क्या क्या लिख रखा है, यहाँ से जा रहे हैं बकेती हो रही है, 1 घंटा लगने वाला है तेल भरने में, मैं पूरा मार्केट बंद है ये जो है। खाली बोल दे हम भी। हाँ बे यार, खत्म है यार। चलो फिर यार, मेरा मिलो फिर तुम। ओके ओके। बाय बाय, चलो।